हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पंजी एयर फिल्ड ऑर्गन्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लंग्स प्राइमरी ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक के, मेन ऑर्गन्स है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड है इंटीरियर लंग में। लंग्स आर अ पेयर, हमारी बॉडी में एक पेयर में लंग्स प्रेजेंट होता है, राइट लंग राइट साइड एंड लेफ्ट लंग लेफ्ट साइड ह्यूमन बॉडी में। स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं ये एयर फिल्ड ऑर्गन्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये एयर फिल्ड ऑर्गन्स इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि हम नोज से ब्रीथ करते हैं, नोज से एयर ट्रेवल होते होते फेरिंग्स देन लैरिंग्स देन ये ट्रैकिया तक पहुंचकर देन ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई में पास होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ट्रैकिया के आगे सारे स्ट्रक्चर्स लंग्स के इंटीरियर यानी अंदर प्रेजेंट है, जिनमें हमेशा एयर फिल्ड रहती है, इसलिए लंग्स को एयर फिल्ड ऑर्गन्स कहा गया है। प्लस ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूडेड है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जो हमारा लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, उसके वोकल कॉर्ड से जितने भी ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं यानी नोज फेरिंग्स लैरिंग्स वोकल कॉर्ड्स तक वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूडेड है। वोकल कॉर्ड से नीचे वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं यानी ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वेलाई एंड लंग्स ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूडेड है। Lungs are a pair of spongy air-filled organs of lower respiratory tract. Location, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है लंग्स? विद इन थोरेसिक कैविटी। लंग्स प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में, यानी जो चेस्ट वाला रीजन है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जिसको डायफ्राम डिवाइड करता है। डायफ्राम एक रेस्पिरेटरी मसल है, इससे ऊपर वाला जो रीजन है वो है थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट वाला रीजन, इससे नीचे वाला होता है एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाला रीजन। लंग्स हमारा थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट में प्रेजेंट है ऑन ईदर साइड ऑफ हार्ट विद इन रिब्स। लंग्स के बाहर क्या प्रेजेंट है? लंग्स किस में इंक्लोज है? रिब्स में, रिब केज में लंग्स एंक्लोज है, जिसको हिंदी में पसलियां भी कहते हैं। पसलियों के अंदर रिब्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो दोनों लंग्स के बीच का स्पेस है इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम, जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम में जो रेड कलर का दिखाया ये है हार्ट, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। हार्ट के दोनों साइड प्रेजेंट है, ईदर साइड पर राइट साइड राइट लंग प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग प्रेजेंट है। इसकी जो शेप है वो रफली कोन शेप है, कॉनिकल शेप के दिखते हैं ईच लंग। इसका जो वेट है वो दोनों लंग्स का है 1.3 केजीज, अप्रोक्सीमेटली 1.3 केजीज के हैं दोनों लंग्स मिलकर। अगर हम सेपरेटली बात करें तो जो राइट लंग है वो थोड़ा सा हैवी होता है, 450 ग्राम्स का होता है, एंड जो लेफ्ट लंग है थोड़ा सा राइट लंग से कम है, अबाउट 400 ग्राम्स का होता है। देन आते हैं लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले एपेक्स और बेस की बात करते हैं। एपेक्स यानी जो टॉप पोर्शन है लंग्स का, ये जो राउंडेड नैरो और राउंडेड पोर्शन है ऊपर वाला टॉप पे, इसको बोलते हैं एपेक्स। जो एपेक्स है वो हमारी रूट ऑफ द नेक तक पहुंचता है ऊपर से, और जो फर्स्ट रिब है उसके क्लोज रहता है। नेक्स्ट है बेस। जो इसका बेस है वो है कनकेव बेस है एंड ब्रॉड है। ये बेस किसके ऊपर लाई कर रहा है? डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम क्या है? मसल है, रेस्पिरेटरी मसल, इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसके ऊपर प्रेजेंट है कनकेव बेस। अब हम बात करते हैं कोस्टल सरफेस। तो 3 सरफेस है लंग के, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। कोस्टल सरफेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर लंग्स हैं, दोनों लंग्स ऐसे प्रेजेंट है इनकेस, कोस्टल सरफेस क्या होगा? ये जो आउटर पोर्शन है, फ्रंट और आउटर पोर्शन जो दिख रहा है सामने से, यानी ये वाला फ्रंट और आउटर पोर्शन जो कि रिब्स के साइड में प्रेजेंट है, जिसमें रिब्स जो है जिनको इंक्लोज कर रही है। ये है हमारा कोस्टल सरफेस, आउटर एंड फ्रंट पोर्शन जिसके साइड में क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है। हमारा मीडियल सरफेस क्या है? मीडियल सरफेस है, अब ये दोनों लंग्स हैं, इनका जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला साइड, ये नहीं दिख रहा है, ये है मीडियल सरफेस जो कि मिडल में प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या आता है? मीडियास्टिनम पोर्शन यानी मिडल पोर्शन, जहां पर हार्ट, ट्रैकिया और ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई प्रेजेंट है, ईसोफेगस भी यहीं पर प्रेजेंट है। ये है मीडियास्टिनम जो कि लंग्स का मिडल पोर्शन है, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं मीडियल सरफेस। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? हाइलम वो स्ट्रक्चर है मीडियल सरफेस पर जहां पर लंग्स में कोई भी चीज एंटर होती है, जैसे कि ब्रोंकाई यहाँ पर एंटर हुए,
ईच लंग में दोनों साइड हाइलम प्रेजेंट है, ब्रोंकाई एंटर होते हैं, ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स जो भी अंदर एंटर होती हैं हाइलम के थ्रू एंटर होती हैं ईच लंग में। सो मीडियल सरफेस पर प्रेजेंट है हाइलम। देन हम बात करते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस की। सो ये है लंग, लंग का नीचे वाला सरफेस, जो ये वाला सरफेस है जो डायफ्राम के ऊपर लाई कर रहा है, इसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। सो ये लंग्स के सरफेसेस है, एपेक्स, बेस की बात हो गई, देन 3 सरफेस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। नाउ व्हाट इज प्लूरल सैक? सो प्लूरल सैक क्या है? ये जो लंग्स है, ईच लंग है, इसके साइड में एक मेम्ब्रेन है, ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन है जिसने हर लंग को एनक्लोज किया हुआ है, उसको बोलते हैं प्लूरल सैक। ईच लंग इज एनक्लोज विद इन प्लूरा कंटेनिंग प्लूरल फ्लूइड। एंड इस प्लूरा के अंदर, ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है लंग्स के साइड में, हर लंग के अराउंड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड क्या काम करता है यहाँ पर? एज लुब्रिकेंट का काम करता है। सो देर आर 2 प्लूरा, 2 प्लूरा है लंग्स में, विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। सो विसरल का क्या मतलब है? विसरा का मतलब होता है ऑर्गन, सो लंग ऑर्गन है। सो जो विसरल प्लूरा है वो लंग्स के बिल्कुल साथ अटैच है, जो लंग्स के साथ अटैच है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। एंड पैराइटल प्लूरा क्या है? जो लंग्स से दूर है, मतलब विसरल प्लूरा से जो आउटर है वो है पैराइटल प्लूरा। एंड पैराइटल प्लूरा हमारी चेस्ट वॉल के साथ चिपकी हुई है। सो विसरल प्लूरा इज अडहिरेंट टू ईच लंग, ईच लंग के साथ अडहिरेंट है, कवरिंग ईच लोब मेकिंग फिशर। सो विसरल प्लूरा यानी जो अंदर वाली इनर प्लूरा है, वही लंग्स के अंदर जाकर, यानी लंग्स के अंदर इनफोल्ड होती है, जो कि क्या बनाती है? फिशर बनाती है, जो कि लोब्स को डिवाइड कर रही है। सो ये फिशर क्या है? ये विसरल प्लूरा का ही इनफोल्ड है। सो ये डबल मेम्ब्रेन होती है फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, ऑब्लिक फिशर राइट साइड, एंड ऐसे ही लेफ्ट साइड क्या है? ऑब्लिक फिशर, जो कि विसरल प्लूरा की ही इनफोल्ड है। देन पैराइटल प्लूरा क्या है? पैराइटल प्लूरा आउटर है, विसरल प्लूरा के बाहर प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है विसरल प्लूरा के साथ, अडहिरेंट टू इनसाइड ऑफ चेस्ट वॉल। सो ये अगर जो विसरल प्लूरा है वो लंग्स के साथ अटैच है, तो पैराइटल प्लूरा जो है चेस्ट वॉल के साथ अटैच है। अब इनका फंक्शन क्या है? सो फर्स्ट फंक्शन है जो प्लूरा का, वो क्या है? फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना लंग्स को। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होने जब होते हैं तो इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनर एंड आउटर वॉल, वो क्या स्लाइड करती हैं ताकि ये स्मूथली स्लाइड हो सके, इनके अंदर कोई फ्रिक्शन ना बने, इसलिए ये पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा वहां पर प्रेजेंट है एंड पैराइटल फ्लूइड प्रेजेंट है। ये वैसे ही है जैसे आप अगर 2 ग्लासेस ले लें, 2 कांच के जो होते हैं, कांच की स्लाइड्स होती हैं, उनको ग्लासेस बोलते हैं, दोनों के बीच में अगर पानी आप डाल दें एंड दोनों को ऐसे बंद कर दें पानी डालकर, सो क्या होगा कि ये आपस में ऐसे ग्लाइड हो जाएंगी, इजीली स्लाइड हो जाएंगी, लेकिन क्या होगा? इनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तब। ऐसे ही विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है ताकि कॉन्ट्रैक्शन ब्रीदिंग के टाइम पर ये इजीली स्लाइड हो जाए, फ्रिक्शन ना हो, बट इन दोनों को अलग करना बहुत डिफिकल्ट है। सो अलग करना डिफिकल्ट है, इसीलिए ये क्या करता है? लंग्स को कोलैप्स होने से भी प्रिवेंट करता है। सो पैराइटल प्लूरा चेस्ट वॉल के साथ अडहिरेंट है एंड विसरल प्लूरा लंग्स के साथ अडहिरेंट है। इससे क्या होता है? लंग्स कोलैप्स नहीं होते, अंदर के साइड बंद नहीं हो जाते, हमेशा ओपन रहते हैं। सो चेस्ट वॉल के साथ विसरल प्लूरा अटैच, जो पैराइटल प्लूरा अटैच है एंड विसरल प्लूरा, दोनों क्या है? आपस में चिपके हुए हैं, ऐसे मुश्किल है इनको अलग करना, सरफेस टेंशन बना हुआ है इसके अंदर, इससे लंग्स क्या है? इनसाइड कोलैप्स नहीं होते, हमेशा जो है चेस्ट वॉल के साथ बने रहते हैं, अंदर कोलैप्स नहीं होते। सो एक फंक्शन इनका ये है। एक और फंक्शन है, जब ये इंजरी से भी प्रिवेंट करता है, अगर लंग्स के हम कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई पुश करें हम चेस्ट वॉल को, तो लंग्स को इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं आती, जो पैराइटल फ्लूइड है वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उससे लंग्स को प्रिवेंट करके रखता है। सो ये वाला है राइट लंग एंड दिस साइड जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लेफ्ट लंग। सो इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। राइट लंग में प्रेजेंट होते हैं 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होते हैं 2 लोब्स। राइट लंग में 3 लोब्स है, सुपीरियर लोब यानी अपर लोब, मिडिल लोब
एंड इंफीरियर लोब यानी लोअर लोब। लेफ्ट लंग में ओनली 2 लोब्स प्रेजेंट है, अपर लोब एंड लोअर लोब। हैवियर है, राइट लंग थोड़ा सा हैवी है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। राइट लंग है 450 ग्राम्स का एंड लेफ्ट लंग है अबाउट 400 ग्राम्स का। जो राइट लंग है वो शॉर्टर है, थोड़ा सा शॉर्ट है, एंड लेफ्ट लंग थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग है। जो राइट लंग है थोड़ा वाइड है यानी चौड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग थोड़ा सा नैरो है। इसमें फीचर प्रेजेंट होते हैं राइट लंग में भी एंड लेफ्ट लंग में भी, लेकिन राइट फीचर्स क्या होते हैं जो कि लोब्स को डिवाइड कर रहे हैं। सो जो अपर 2 फीचर प्रेजेंट है राइट लंग में, हॉरिजॉन्टल फीचर एंड ओब्लिक फीचर। हॉरिजॉन्टल फीचर जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है एंड ओब्लिक जो कि टेढ़ा है, ओब्लिक पोजीशन में है। सो हॉरिजॉन्टल फीचर अपर एंड मिडल लोब को डिवाइड कर रहा है एंड जो ओब्लिक फीचर है वो मिडल एंड इंफीरियर लोब को डिवाइड कर रहा है राइट साइड में। एज कम्पेयर टू अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट लंग से, सो लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फीचर प्रेजेंट है, ओब्लिक फीचर। सो ओब्लिक फीचर अपर एंड लोअर लोब को डिवाइड कर रहा है। सो राइट लंग में 2 फीचर्स है एंड लेफ्ट लंग में ओनली 1 फीचर है। एंड जो लेफ्ट लंग है उसमें प्रेजेंट होती है कार्डियक नोच। वैसे तो जो राइट लंग है वो बिगर है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट लंग क्या है, एक तो इसमें 3 लोब्स हैं, बिगर है। जो लेफ्ट लंग है ये शॉर्ट है क्योंकि इसने हार्ट को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसने हार्ट को स्पेस दिया हुआ है। सो ये जो स्पेस है ये एक इंडेंशन है। इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से क्या है, ये थोड़ा सा बेंड है लेफ्ट लोब। ये इतना स्पेस जो है इसमें क्या है, हार्ट ऑक्यूपाइड है। सो इस स्पेस को क्या कहते हैं, ये जो नोच बनी हुई है लेफ्ट लंग में जिसने हार्ट को स्पेस दिया हुआ है, ये इस तरह की नोच है, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। सो कार्डियक नोच लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है क्योंकि इसने हार्ट को क्या है, स्पेस दिया हुआ है लेफ्ट लंग में। नाउ अगर हम इंटीरियर ऑफ लंग्स को देखें कि लंग्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, सो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की। व्हाट आर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स? सो हमें पता है कि राइट लंग में 3 लोब्स है, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स है। ये जो लोब्स है फर्दर बाय द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू जो है इन लोब्स को फर्दर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। सो स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है जिनको बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। सो जो राइट लंग है उसमें भी 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं, जो लेफ्ट लंग है उसमें भी 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। सो ये है, अगर हम राइट लंग की बात करें तो जो अपर लोब है उसमें 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, जो मिडल लोब है उसमें 2 सेगमेंट्स हैं, जो लोअर लोब है उसमें 5 सेगमेंट्स है। अब जो लेफ्ट लंग है उसमें क्या है, ऊपर अपर लोब में भी 5 सेगमेंट्स होते हैं, लोअर लोब में भी 5 सेगमेंट्स होती हैं। ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होती हैं इनकी अपनी खुद की अलग अलग जो आर्टीरियल सप्लाई है वो होती है, आर्टीरियल और नर्व सप्लाई होती है। सो इट मीन्स अगर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो जो दूसरा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है कि जरूरी नहीं कि उसमें भी होगी ही। सो क्योंकि इनकी अलग अलग आर्टीरियल एंड नर्व सप्लाई है इस वजह से। अब हम पढ़ते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर ये कौन कौन से प्रेजेंट है। सो हमें पता है कि ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाता है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे, यानी कैलिना पर ये डिवाइड हो जाता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो राइट लंग में एंटर होती है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंटर होती है एट हाइलम, हाइलम पर एंटर होती है। देन ये दोनों जो ब्रोंकाई है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं जिनको बोलते हैं लोबर ब्रोंकाई। सो सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है यानी लोबर ब्रोंकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर एक लोब में जाती है। सो राइट लंग में अगर 3 लोब्स है सो सेकेंडरी ब्रोंकाई 3 है राइट लंग्स में, एंड लेफ्ट लंग में कितनी है, 2 है क्योंकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं। सो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है देन सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं यानी लोबर ब्रोंकाई, देन लोबर ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं यानी सेगमेंटल ब्रोंकाई। सो सेगमेंटल ब्रोंकाई हर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में जाती है। देन टर्शरी ब्रोंकाई जो है यानी सेगमेंटल ब्रोंकाई वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। अब यहाँ से ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, ये जो स्मॉलर पैसेजेस हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देन डिवाइड होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जो कि डिस्टल है, वेरी स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है देन ये एल्वियोलर डक्ट के थ्रू एल्वेलाई से अटैच होते हैं, ये जो रेड है ये है एल्वेलाई। सो ये है इंटीरियर ऑफ द लंग्स, लंग्स में के अंदर ये स्ट्रक्चर्स ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं।
अब जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, यानी ये जो टर्मिनल पोर्शन है एयरवेज का, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्विलाई, जो बहुत सारी एल्विलाई ये मिलकर बनाती है एल्वियोलर सैक। सो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्विलाई, इनको बोलते हैं लोब्यूल। जो लंग्स का लोब्यूल है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्विलाई दोनों मिलकर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेन गैस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाता है। सो मेन गैस एक्सचेंज यहीं पर होता है, इसको इसलिए रेस्पिरेटरी यूनिट भी कहते हैं और एकाइनस भी कहते हैं। नाउ ब्लड सप्लाई एंड फंक्शन। सो लंग्स को कैसे ब्लड सप्लाई मिलती है एंड इसके फंक्शंस क्या हैं। सो लंग के पास एक यूनिक ब्लड सप्लाई है, यूनिक सर्कुलेशन है, दो यानी डुअल सर्कुलेशन है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्रोंकियल सर्कुलेशन। सो फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रोंकियल सर्कुलेशन की। लंग्स को खुद के यूज के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए ताकि ये अलाइव रहे और फंक्शन कर सके। सो ब्रोंकियल सर्कुलेशन, हर एक ब्रोंकाई लंग में, ईच लंग में एंटर होती है। ये ब्रोंकाई देन फर्दर स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, जो कि लंग्स के हर एक सेगमेंट को ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करती है, ताकि लंग्स का हर एक सेगमेंट को ऑक्सीजन पहुंच सके और वो फंक्शन कर सके प्रॉपर्ली। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रोंकियल सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है, एंटर होती है लंग्स से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, एंड ये ऑक्सीजन टिश्यूज तक, पूरे बॉडी तक कैसे पहुंचेगी, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है वहां से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो कि डीऑक्सीजेटेड ब्लड लंग्स के पास लेकर आती है। अब वो पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजेटेड ब्लड लेकर आएगी, और जो एल्विलाई है, जो हमारे टर्मिनल पोर्शन है लंग्स के, जो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स है उनका, एल्विलाई के सराउंडिंग में क्या रहती है, कैपिलरीज रहती हैं, जिससे गैस का एक्सचेंज होता है। सो ऑक्सीजन जो है उस ब्लड में एंटर हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उस डीऑक्सीजेटेड ब्लड में वो एक्सेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। सो फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है, जो लेफ्ट एट्रियम है वहां पर जाता है, एंड देन लेफ्ट एट्रियम के थ्रू देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा, देन पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी जो लंग्स है वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में दे रहा है एंड ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में जा रहा है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो देयर आर टू सर्कुलेशन इन द लंग्स। देन आते हैं फंक्शंस। लंग्स का सिर्फ एक ही मेन फंक्शन है, दैट इज रेस्पिरेशन करना, ब्रीदिंग करना। सो लंग्स के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब जो लंग्स है वो क्या है, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन है। मेन जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से होता है, गैस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वहां पर होता है, रेस्पिरेटरी यूनिट में, यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई में होता है। लंग्स का क्या काम है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एंटर करवाना एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल करवा देना। सो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लंग्स के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है, और बाहर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एयर को कंडक्ट करते हैं, लंग्स के अंदर लेकर आते हैं। So this is the main function of lungs, that is respiration and breathing. Now what is conducting zone and respiratory zone? Conducting zone क्या होता है, जो भी lungs में जो भी structure enter हो रहे हैं, नोज से लेकर जो भी एयर को पास करवाते हैं, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब क्या लेके आ रहे हैं, एयर को लेकर आ रहे हैं लंग्स के अंदर। सो इसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, जो कि एयर को ट्रांसफर करवा रहे हैं लंग्स के अंदर। सो ये कहाँ तक होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। रेस्पिरेटरी जोन क्या है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी, उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वहां से स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ये सब क्या करते हैं, एक्चुअल गैस एक्सचेंज, एक्चुअल रेस्पिरेशन में हेल्प करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करवाते हैं और ऑक्सीजन को क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में छोड़ देते हैं। सो दिस इज अबाउट द लंग्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट women empowerment. Thank you for watching.